बारिश के मौसम में खास करके जब ज्यादा घने बादल हो तब आपने अक्सर ऐसा महसूस किया होगा कि आज कुछ काम करने का मूड नहीं है या फिर ज्यादा नींद आ रही है। आमतौर पर हम ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन क्या आपको पता है बारिश के टाइम पे ऐसी आलस या थकान महसूस होने के पीछे मेनली दो साइंटिफिक रीजन है। आइए इस वीडियो में हम उसी रीजंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और बारिश के मौसम में अपने आप को कैसे हेल्दी रखें उसके बारे में भी जानते हैं। रीजन नंबर 1, हाई ह्यूमिडिटी। इंडिया में जून से सितंबर मॉनसून के मंथ्स होते हैं और इसी टाइम पे ज्यादा ह्यूमिडिटी यानी कि पानी की भाप या वेपर एटमॉस्फेयर में ज्यादा होती है। ऐसी ह्यूमिड कंडीशन में हवा में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे हमारे लंग्स को ऑक्सीजन लेने के लिए ज्यादा मेहनत लगती है, जिससे थोड़ा भी फिजिकल एक्टिविटी से ज्यादा थकान लगती है। वाटर वेपर के साथ मिलकर एटमॉस्फेयर के पोल्यूटेंट्स के एटम भारी हो जाते हैं और ज्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ये पोल्यूटेंट्स भी ग्राउंड लेवल पर ज्यादा पाए जाते हैं, जो अगेन लंग्स को ऑक्सीजन पाने में ज्यादा मेहनत लगाते हैं। दूसरी बात, आपने अक्सर किसी भी वेदर फोरकास्ट ऐप में देखा होगा कि टेंपरेचर इज लाइक 30 डिग्री बट फील्स लाइक 37 डिग्री। ये फील्स लाइक क्या होता है? फील्स लाइक जानने के लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ह्यूमन बीइंग में गर्मी के टाइम में अपने आप को ठंडा रखने के लिए ब्रेन के हाइपोथैलेमस में थर्मल रेगुलेशन सेंटर्स होते हैं, जो गर्मी के टाइम में बॉडी को ठंडा करने के लिए पसीना बनाते हैं और ये पसीना इवापोरेट होके हमारे बॉडी को ठंडा करते हैं। लेकिन जब हवा में पहले से ही ज्यादा नमी होती है तो ये पसीना इवापोरेट नहीं हो पाता और हमें ज्यादा गर्मी का एहसास होता है। उसका मतलब है कि बाहर का टेम्परेचर तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, लेकिन आपको ये 37 डिग्री का फील देगा। और ऐसे पर्सपिरेशन बनाने में भी बॉडी के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को एनर्जी लगती है, जिससे थकान या लेजीनेस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। रीजन नंबर 2, लाइट इंटरफेरेंस एंड हार्मोनल डिस्टर्बेंस। नॉर्मली हमारे बॉडी में एक घड़ी की तरह सारी चीजों की एक साइकिल चलती रहती है, जैसे कि कब सोना है, कब जागना है, कब काम पे जाना है, कब खाना है, एटसेट्रा। ये सब चीजें एक रिदम में चलती रहती है, जिसे सर्काडियन रिदम कहते हैं, जिसे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में मौजूद एससीएन न्यूक्लियाई सुप्राकैस्मेटिक न्यूक्लियस रेगुलेट करते हैं। हमारी आंखों की रेटिना में मेलेग्नोसिन नाम के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जो आंखों के बाहर से आने वाली लाइट से सेंसिटाइज होके एससीएन न्यूक्लियाई को मैसेज देते हैं। ये सबसे ज्यादा ब्लू लाइट से प्रभावित होते हैं, उसके बाद ग्रीन लाइट और उसके बाद रेड लाइट से सेंसिटाइज होते हैं। इनके उजाले में बाहर ब्लू लाइट ज्यादा होती है, जिससे एससीएन न्यूक्लियाई के मैसेज से पिनियल ग्लैंड सेरोटोनिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है, जो वेकफुलनेस के लिए जरूरी है। और रात के अंधेरे में ये एससीएन न्यूक्लियाई पिनियल ग्लैंड के द्वारा मेलेटोनिन नाम के हार्मोन को रिलीज करवाता है, जो नींद के लिए जरूरी है। अब जब बारिश के टाइम में बाहर घने बादल हो तब अंधेरा छा जाता है और मेलेटोनिन के द्वारा एससीएन न्यूक्लियाई को लगता है कि रात हो गई है और ये एससीएन न्यूक्लियाई मेलेटोनिन का सीक्रेशन करवाते हैं, जिससे नींद ज्यादा आती है। और इसी टाइम पे सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है, जिससे हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा ज्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट में कोर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, उसका लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे ज्यादा थकान लगती है। ये सब बात हुई थकान लगने के रीजन के बारे में। अब हम ऐसे मौसम में अपने आप को कैसे हेल्दी, फिट और स्ट्रेस फ्री रख पाए उसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, हेल्दी फूड। आपका खान पान आपके मूड और एनर्जी लेवल पर प्रभाव डाल सकता है। फैटी फिश, पत्तेदार सब्जियां, डार्क चॉकलेट, ओट्स, पालक, दाल एक्सेट्रा ये फूड मॉनसून के सीजन में आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं, जो आपको हेल्दी रखने के लिए भी जरूरी है। सन एक्सपोजर। विटामिन डी की कमी आपको आलस महसूस करा सकती है, ये किसी भी प्रकार के खाने में नहीं मिल पाता, जो सिर्फ और सिर्फ सन के एक्सपोजर से ही हमारी स्किन विटामिन डी को सिंथेसिस करती है।
तो बारिश के टाइम में जब भी मौका मिले तब खुले में सूर्य की किरणों में समय बिताना चाहिए। और रेगुलर एक्सरसाइज, योगा या किसी भी प्रकार की लाइट एक्सरसाइज लाइक रनिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा आपकी शारीरिक गतिविधियां बढ़ा सकती है, जिससे आपको कम से कम आलस महसूस होगा। फोर्थ, सोशल इंटरेक्शन। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ समय बिताने से भी अपना मूड सही कर सकते हैं, जो बहुत ही जरूरी है।